गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में जानकी भवन में लोकदल महिला प्रकोष्ठ क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र अध्यक्ष श्रीमती इंद्रानी त्यागी एवं दीप माला ने। और महिलाएं भी वे नहीं है, महिला बहुत पढ़ी लिखी, बहुत होनहार, बहुत ओहदेदार पदों पर बैठने वाली हमारे शहर की की नहीं है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है महिला संगठन की पूनम गर्ग जी, और भाई कुछ लोगों में मैं नाम भी नहीं। खूबसूरत, बहुत सुंदर। कमियां देखने वाले कमियां देखते हैं, पर मैं समझती हूँ कि इसकी खूबियां देखो, कितनी रंग बिरंगी यहाँ महिलाएं। और सबसे अच्छी बात आज के आयोजन की कि हम सबको एक कहते हैं ना कि जोश बढ़ाने वाली बात, सहारा देने वाली बात, हमें आगे बढ़ाने वाली बात, ये सबसे ज्यादा आज अच्छी लगी कि आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी भाई बड़े यहाँ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद यहाँ आने के। किस तरीके से लोनी जैसे क्षेत्र में कितने भामाशाहों से लड़कर ये काम कर रही है, ये हमारे लिए एक उदाहरण है। केवल मेरा आज बहुत ज्यादा कहना ठीक है, मोटिवेशन ही मैं करने के लिए आपके बीच में आया और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं अदर पार्टियों को छोड़कर आपने जो लोकदल में भागीदारी दी है, आपका परिवार भी सुरक्षित है, आपका हक भी सुरक्षित है। और मंच का संचालन कर रही दीप माला जी, उन्होंने मुझे भी आप लोगों से मिलने का एक अवसर दिया और आज आप लोगों के बीच में मैं भी उपस्थित हूँ। तो मुझे ये देखकर आज बेहद ही खुशी हो रही है कि जब मैं पहले राष्ट्रीय लोकदल के कार्यक्रम में आई संगठनात्मक, तब मुझे केवल रेखा चौधरी जी नजर आती थी, लेकिन मंच पर आज जो इतनी अधिक संख्या में मुझे महिलाएं बैठी दिख रही हैं और सामने की जो पंक्ति में हमारी बहनें, हमारी सहयोगी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है, अब वो 33% के कोटे में आपका विधायक, MP, MLA, जिला पंचायत सरकार करे या ना करे, उनका मन है आपका सहयोग करने का, आपको आगे बढ़ाने का। जब भी बात होती है नेता से, वो इस खुल के ये बात करते हैं कि महिला और युवा पार्टी की लीड है। तो मैं आप मेरे सामने हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं और दूर दूर से, गाजियाबाद से, बाहर से बहुत लोग आए हैं, मैं उनका भी सबका धन्यवाद करता। तरसपाल जी से बात की थी, आज हमारी बहनों का दिन है, ये कहने पे 2-2 मिनट सब बोल लो, नहीं तो मैं तो ये कह रहा था कि भाई हमारी बहन, जब हमारी पार्टी की मीटिंग होती है तो इनका नंबर कट जाता। तो आज मैं दीप माला जी को बता रहा हूँ, संचालन अच्छा करें, कुशल वो है। तो ये जो है बहनों का दिन था, तो ये हमारा टाइम भी आपको टाइम दे हो, क्योंकि खुल के बोल रहे हैं, आपका अधिवेशन हम तो आज सुनने के लिए आए थे, लेकिन आपका धन्यवाद, आपने 2-2 मिनट हमें सम्मान दिया। पार्टी की लीड है इनका, और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनका नाम छूट गया, क्योंकि पार्टी की लिस्ट बहुत लंबी होती है, नाम सबका नहीं बोला जाता, तो सबसे माफ़ी चाहते हुए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वकील हैं, टीचर्स हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, वो खेलती हैं, देश की सीमा भी संभालती हैं, और में वो सबसे पहले उठती हैं और सबसे बाद में सोती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई मेडल नहीं मिलता, उनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता, और ना ही वो क्रेडिट चाहती हैं। वो सिर्फ मुस्कुराती रहती हैं और सारे दुखों को अकेले ही सहन करती रहती हैं। वो रात रात भर जागती हैं, जिससे कि देश को अच्छे बच्चे, अच्छे नौजवान तैयार करके दे सकें। महिला प्रकोष्ठ की इंद्रानी त्यागी एवं दीप माला ने मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव एवं संगठन मंत्री त्रिलोक त्यागी को वशिष्ठ बड़ी माला द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा कल्पानी, क्षेत्रीय अध्यक्ष तुषपाल मलिक, अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष रेखा चौधरी ने मिलकर स्वागत किया। राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय राष्ट्रीय सचिव संगठन आदरणीय त्रिलोक जी, ओडी त्यागी जी, राष्ट्रीय महासचिव महिला ऋचा सिंह जी,
राष्ट्रीय महासचिव महिला शोभा जी लोनी से, आदरणीय राष्ट्रीय सचिव शक्ति को कि इन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम आज यहाँ किया कि राष्ट्रीय लोकदल के लिए ये बहुत अच्छी बात है। दिन हमारा है, ये गूंज अब रुकने वाली नहीं है। ये अब बुलंदियों तक पहुंचेगी निश्चित तौर पे, और हम सब एक हैं। अगर कोई सोचता है महिलाएं एक नहीं है तो वो भ्रम में है। महिला साल हम देकर रहेंगे। 96 से लेके 2008 तक कोशिश की गई महिला आरक्षण लाने की या दिखाई गई, लेकिन 28 सितंबर 2023 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रयासों से और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हस्ताक्षर से 106वां संविधान संशोधन हुआ और महिला आरक्षण बिल कानून बना। कौशिक जी, उपस्थित सभी मातृशक्ति और हमारे साथियों, मैं सक्रिय अध्यक्ष हैं इंद्राणी जी, मैं उनको बधाई देता हूं। ठीक है, सहयोग रहा। उत्तरी भारत की तो बात छोड़ दो, उत्तरी भारत का तो कोई राज्य ऐसा नहीं था जहां उनकी सरकार उनके समर्थन से उन्होंने बनाई ना हो, उनके द्वारा। आंध्र प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी ने चुनाव लड़ाया, 33 MLA हमारे जीते थे। गोटू लच्छन्ना वहां के अपोजिशन लीडर बने कांग्रेस की सरकार की। चौधरी चरण सिंह जी के सचिव थे आंध्र प्रदेश के सत्यनारायण रेड्डी, सत्येंद्र भाई खूब अच्छी तरह जानते हैं। जब जनता दल की सरकार बनी और अजीत सिंह जी का महत्व बढ़ा, तो अजीत सिंह जी ने उत्तर प्रदेश का गवर्नर आंध्र प्रदेश के सत्यनारायण रेड्डी जी को बनवाया था। वो लोकदल का फैलाव था। आज सरसपाल जी, आप तो उस क्षेत्र के अध्यक्ष हो जहां लोकदल लबालब है, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। पर मुझे इंदिरा जी के यहाँ तो मुझे एक मजबूत मेरे दोस्त हैं दिलीप जी, 8 राज्यों में हमारा कार्यालय खुल चुका और सबसे पहले शुरुआत दिलीप जी ने की थी। उन्होंने सबसे पहले तेलंगाना में कार्यालय खोलने का शुरुआत। झंडे को लेके आगे निकलो, पार्टी में आओ और आगे बढ़ो, और लोकदल में 50% की हिस्सेदारी लो। अभी हमारे पास ये हैं नेशनल ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी शोभा विरियाला, नेशनल जनरल सेक्रेटरी रिचर्ड, women are empowered and given equal opportunities। सभा के उपस्थित मंच पर आसीन अतिथिगण, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, मेरे भाई बहन और मीडिया बंधु, आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। और जिन भाई बहनों ने मेरा यहाँ पर सहयोग किया है, उनका भी दिल से स्वागत करती हूँ। शक्ति में आपका आना हुआ है, थोड़ा विषय बताएं। देखिए, आज राष्ट्रीय लोकदल के का महिला सम्मेलन हुआ क्षेत्र का। ये हमारे पश्चिम क्षेत्र का सम्मेलन है। इंद्राणी जी यहाँ की अध्यक्ष हैं, उन्होंने वो संयोजक हैं। इसमें मुझे भी बुलाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा जी आई हैं, सारे हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आए, प्रदेश भर के लोग आए, और हमने इनका स्वागत किया इस आशा के साथ कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिला। आबादी तो इनकी 50% है, और मैंने साफ तौर से कहा कभी 33 मिला है, आगे 50 का भी इंतजार करिए, उसके लिए संघर्ष करिए, मांग उठाइए। लोकदल आपके साथ है। लोकदल महिलाओं को, जयंत चौधरी जी, उनकी ये सोच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को राजनीति में लाएं, उनको चुनाव लड़ाएं, उनको पद दें, और समाज का जो उद्धार है या विकास है, परिवार का विकास, बच्चे का विकास, सब। और मैं तो खास तौर से कहूँगा कि कई दफ़े तो पत्नी के आने के बाद उसके पति का भी विकास होता है, उसका भी विकास रुका हुआ होता है। तो इन सब विकासों के लिए महिलाएं ज़्यादा जिम्मेदार हैं, वही ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, वही समाज में काम करती हैं। हम इनको बेहद सम्मान देंगे, अपने संगठन में, अपने चुनाव में, हर जगह उनको आगे रखेंगे। और इसीलिए सम्मेलन किया गया, और मैंने आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां
छात्र जीवन में जो राजनीति में है, जो परिवारों में काम कर रही हैं, वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ें, सभासद का चुनाव लड़ें, अपनी ताकत बनाएं तो एमएलए का लड़ें, एमपी का लड़ें। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लोकदल उनके साथ खड़ा है, जयंत चौधरी जी उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हमने यह सम्मेलन बुलाया। और महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। माँ ना होती तो हम पैदा ना होते, पत्नी ना होती तो हमारा परिवार ना चलता। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ इन्हें समाज में माफ़ करना, कुछ लोग महिलाओं को समझते हैं कि हमारा परिवार चलाएंगी, बच्चे पैदा करेंगी, कुछ लोग सोचते हैं हमारे लिए खाना बनाएंगी। उनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। उनको इनकी हिस्सेदारी देनी होगी। परिवार में भी उनका सम्मान नंबर 1 पर रखना होगा। मेरी माँ का सम्मान मेरे घर में मेरे पिताजी से ज़्यादा था और हम लोग मानते थे। मेरी पत्नी का सम्मान मेरे घर में मेरे से ज़्यादा है। हम लोगों को ये रूढ़िवादी सोच, ये दकियानूसी बातें बंद करनी होगी समाज में और इनको सम्मान दे। जिस परिवार में महिला का सम्मान होता है वो परिवार, वो समाज आगे बढ़ता है। और जब कभी बात होती है तो इज्जत बहन बेटियों की मानी जाती है। बेटे की इज्जत की मैंने चर्चा आज तक सुनी नहीं। इज्जत माँ बहनों की, बेटियों की होती है। इसलिए इनको आगे आना, इनको लोकदल पे कब्जा करना। मैं तो साफ तौर से कह रहा हूँ उनसे कि लोकदल पे कब्जा करो, आओ बदलो। इंदिरा जी पुरानी नेता हमारी आरएलडी की। चौधरी अजीत सिंह के ज़माने में आंध्र प्रदेश जब एक था, उसके अध्यक्ष नहीं है 3 साल। पुरानी नेता, इनके साथ जुड़ो, इनके साथ मिलो। जयंत चौधरी जी तैयार है, मैं तैयार हूँ। संगठन का दायित्व मेरे पास है। जो भी समझदार पढ़ी लिखी कोई लड़की आएगी, हम उसको लोकदल में स्थान देंगे। ये मैं कहना अच्छा, ये अभी अगर किसी का सम्मान भी रह गया इसके ज़रिए कहना चाहूँगी, तो अभी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। ये बहुत बड़ा दायित्व दिया है मेरे को शीर्ष नेतृत्व ने और मैं पूरी निष्ठा के साथ इसको निभाऊंगी भी। और मैंने हस्तिनापुर क्षेत्र में काम करना शुरू भी कर दिया है, बात करके ऋचा जी से और दीपमाला जी के साथ मिलकर, जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, जितनी भी हमारी मातृशक्ति है उनके साथ मिलकर पूछने लग गई हूँ कि क्षेत्र में कहाँ, क्योंकि महिलाओं को घर से निकालना बहुत बड़ा एक हमारा चैलेंज होता है। उनको निकालना है, उनको निकाल के लाके उनके सशक्तिकरण पे काम करना है, उनको पार्टी से जोड़ना है और इस पार्टी को और आगे लेके जाना है। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद। इसमें क्या कहेंगे? ये भी चर्चा है कि महिलाओं को विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, तो कहाँ से चुनाव लड़ने का मन आप बना रहे हैं? अभी तो मेरा ऐसा इरादा नहीं है, पहले काम कर लूँ। मैं ये कहती हूँ कि नाम काम से होता है, तो पहले काम कर लिया जाए, उसके बाद नाम लिया जाए। नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि शायद फेवरेटिज्म हो गया है। सब उसका नारी का शक्ति है। वहाँ कल मदर्स डे है, सभी माँ के लिए हम लोग नमन करते हैं। हैप्पी मदर्स डे टुमारो। का आयोजन किया गया है और बहुत सफल आयोजन हमारी क्षेत्रीय अध्यक्ष इंद्राणी त्यागी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं इन्हें बधाई देती हूँ और सभी कार्यक्रम में आने वाले महिलाओं को मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारी। और मैं सभी महिलाओं से ये अपील करती हूँ कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी महिलाओं के सम्मान में महिलाओं को सहयोग कर रही हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, तो सभी महिलाएं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के साथ जुड़ें और बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़कर पार्टी का हिस्सा बने और राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों का प्रचार प्रसार करें, राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करें, ताकि जयंत चौधरी जी का जो सपना है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, महिलाओं को उनकी भागीदारी देने का, महिलाओं को नेतृत्व देने का, वो उनका पूरा हो सके। हमें उनके हाथों को मजबूत करना है। आज इस कार्यक्रम में मेरी बहुत प्रिय मित्र इंद्राणी त्यागी जी को क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद दिया है। मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमने जो प्रोग्राम किया है इसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी और आखिरकार में ये प्रोग्राम सफल हुआ। आगामी अक्टूबर और नवंबर को हम कम से कम नहीं तो 2000 महिलाओं का प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उसमें सभी बहनों को राष्ट्र लोकदल की सदस्यता दिलवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र लोकदल, नारी शक्ति जिंदाबाद। जबरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल।